कैसी है? अच्छा, जिनको कम सुनाई पड़ता है वे शायद सोचते हैं कि सबको ऐसे ही सुनाई पड़ता होगा, इसलिए जोर से बोलते ही हैं। तो मित्र से बोले, कहो तबीयत कैसी है? तो मित्र परेशान था, क्या बताएं, मर रहे हैं। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये कह रहे हैं कि पहले से ठीक है। तो तुरंत बोले, भगवान की बड़ी कृपा है, जल्दी ठीक हो जाओगे। मित्र को बड़ा बुरा लगा कि हम मर रहे हैं, ये कह रहे हैं भगवान की बड़ी कृपा है। तो तुरंत पूछा दूसरा सवाल, कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है? तो वो तो खींच गया था, तो बोला यमराज का। तो ये तुरंत बोला, वो नाम तो सुना था नहीं, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने कई मरीज ठीक कर दिए, रोज उनका यही काम है, तुमको भी जल्दी ठीक कर देंगे। खाने को क्या बताया? तो वो बहुत झुंझला गया था, बोला पत्थर। तो तुरंत बोला, बड़ा हल्का भोजन है, जल्दी पच जाता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा। बोल, तो एक तो सुनाई नहीं पड़ रहा सही, दूसरा किसी को पता नहीं लगने दे रहा है। लेकिन पता नहीं लगने दे रहा है तो क्या पता लग नहीं रहा है? कोई नासमझ अपनी नासमझी को स्वीकार न करे तो क्या अनुभवी पुरुष समझ नहीं लेंगे? और यहां भी यही हुआ है कि सती जी ने कहा नहीं कि मुझे संशय है, यद्यपि प्रकट न कहे भवानी, हर अंतर जामी सब जानी अंतर जामी, हर अंतर जामी सब जानी, सब जानी जानी सब जानी अंतर जानी। हर अंतर जामी सब जानी अंतर्जामी, अंतर्जामी सब जानी, हर अंतर्जामी सब जानी, हर अंतर्जामी। शंकर जी जान गए। हम लोग समझते हैं कि गुरु जी क्या समझे, गुरु जी कुछ पता नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, जो शिष्य ऐसा सोचते हैं कि गुरुजी को कुछ पता नहीं, जब गुरुजी को सब कुछ पता है तो ये कुछ पता नहीं होगा? जो गुरुजी परमात्मा का रहस्य जानते हैं, वो क्या हमारे मन का रहस्य नहीं जानेंगे कि क्या हो रहा है? मेरे बचपन की एक घटना है। मेरे जो संरक्षक थे, मिठाई की दुकान पर ले गए, 7-8 वर्ष की उम्र रही हो। बुंदेलखंड क्षेत्र के एक छोटे से शहर की घटना है। उन दिनों का छोटी सी मिठाई की दुकान, पत्ते के दोने बनाकर रखते, तो बड़ा रहे तो उसको दोना बोलते थे और छोटा रहे तो उसको दुनिया बोलते, बुंदेलखंडी बोले दुनिया। तो वो रखी थी, इतने ढेर लगाए और मिठाई खरीदने वाले आए तो वो देता था उसको। तो एक आदमी आया, तो बोला सुनो, हाँ बोले बोलो क्या लेना? बोले उधर मिठाई से तो हमें दुनिया दे दो। ये दुनिया वो छोटा। तो वो मिठाई बेचने वाला बोला यहाँ दुनिया नहीं मिलती। बोले पैसा ले लो। बोले खूब पैसा, तो यहाँ बेचने के लिए तो रखे ही नहीं, न मिलते। बोले न बेचते हो न मिलते तो रखे काहे को? दुकान में सजाए और दे नहीं रहे हो, ये फिर कैसे मिलेगी? मिठाई बेचने वाला बोला तुम तो मिठाई खरीद लो, दुनिया तो साथ लगी चली आएगी। मिठाई खरीदो, उसी दुनिया में रखकर तुम्हें देंगे।
और हमारे भगवान भी यही कह रहे हैं, बचपन का संस्कार आज तक मेरे चित्त में बैठा है। भगवान भी यही कह रहे हैं कि हमारी दुकान पर तुम दुनिया भी देखोगे और भक्ति की मिठाई भी देखोगे, तो दुनिया मत मांगो, तुम तो भक्ति की मिठाई मांगो, दुनिया तो साथ लगी चली आएगी। भरत जी ने भक्ति की मिठाई मांगी, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, एक भी नहीं मांगा और चित्रकूट गए तो चारों मिल गए। अर्थ का उदाहरण, हर सही निरखी राम पद अंका, मानहु पारस पाए रंका। अर्थ का उदाहरण, जैसे गरीब को पारस मिल गया हो। अच्छा, अर्थ का उदाहरण, मोक्ष का उदाहरण, करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। काम का उदाहरण, बल कल बसन, राम जी को देखा जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश कीन रहती कामा। और धर्म का उदाहरण, सेवा धर्म कठिन जग जाना। और कौन सी सेवा? आज्ञा समना सुसाहिब से। चारों फल मिल गए। इसका अर्थ है, भरत जी कहते हैं अगर भगवान को ही मांगो, चार फलों की मांग मत रखो, ये तो साथ ही लगे चले आएंगे, क्योंकि भगवान की कथा ऐसी है जो दायक फल चार है, और यही कारण है। अच्छा, ऐसा कर कौन सकेगा? जिसके मन में भगवान का प्रेम होगा। प्रिय भक्तों नमस्कार। आपका हमारे चैनल अंजू भक्ति ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपने जैसे कि हमारे चैनल पे श्री राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा प्रस्तुत हास्य कथा को देखा और उसका आनंद उठाया, इस तरह से हास्य कथा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे जीवन में होने वाले अनेक दुखों, बाधाओं आदि को दूर भी करती है। हास्य कथा के माध्यम से हम अपने आप को एकदम फ्रेश रखते हैं, जैसे कि हमारा मूड डिप्रेशन में जाने ना पाए, और हास्य कथा हमारे मनोरंजन के साथ साथ हमारे सेहत के लिए भी ज़रूरी है। तो इस तरह से राजेश्वरानंद जी महाराज जी द्वारा प्रस्तुत हास्य कथा बहुत ही रुचिकर। राजेश्वरानंद जी महाराज की कथाएं अधिकतर हास्य पर आधारित होती हैं, और वो एक बहुत ही बड़े विद्वान हैं जिन्होंने सबके रुचियों को और कथा के साथ साथ मनोरंजन का भी ध्यान दिया है, और सबके जीवन को बहुत ही निर्मल और कोमल बनाने के लिए उन्होंने हमेशा हास्य कथा का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया है, और ताकि कि हमारा दिमाग और हमारा मन पूरी तरह से स्वस्थ रहे। इस तरह से हास्य कथा के बाद आइए हम श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। आज मंगलवार है, बजरंगबली का दिन है, इसलिए हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो आइए भक्तों शुरू करते हैं। जय बजरंगबली, जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारे, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारे। मैं अपने श्री गुरु जी के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी मुकुट को स्वच्छ करके श्री रघुबर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरऊँ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। हे पवन पुत्र, मैं आपका उपासक हूँ। यह तो आप भी जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है,
मुझे शक्ति, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों और चिंताओं का अंत कर दो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे हनुमान जी, हे कपीश, आप ज्ञान व अनंत गुणों के सागर हैं। आप तीनों लोकों को प्रकाशमान करते हैं। आपकी जय हो। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप राम के दूत यानी प्रतिनिधि हैं। वह असीम एवं अद्वितीय बल शक्ति के भंडार यानी धाम है। आप अंजनी पुत्र व पवन पुत्र नाम से विख्यात हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर, आप अत्यंत वीर हैं, पराक्रमी हैं, अपने आपके अंग वज्र के समान बलिष्ठ हैं। आप पाप बुद्धि को दूर करने वाले व सद्बुद्धि का साथ देते हैं। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपका रंग स्वर्ण के समान है। सुंदर वेशभूषा धारण कर शोभायमान होते हैं। आप कानों में कुंडल धारण करते हैं। आपके केश घुंघराले व अति सुंदर हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके एक हाथ में वज्र यानी गदा, दूसरे हाथ में ध्वजा शोभा पाती है। आपके कंधे पर यज्ञोपवीत शोभायमान रहता है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आप शंकर के पुत्र हैं तथा केसरी जी को आनंद देने वाले हैं। आपकी यश प्रतिष्ठा महान है। सारा संसार आपकी पूजा करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप सभी योग, युद्ध, संस्कृत के पूर्ण अनुभवी हैं। वह राम जी के सभी कार्य संपन्न करने को व्याकुल रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप राम जी की कथा सुनने के रसिया हैं। आपके हृदय में श्री राम, लक्ष्मण और सीता का सदा वास रहता है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि देखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आप योग बल से छोटा रूप बनाकर सीता जी के आगे प्रकट हुए एवं विशाल भयंकर रूप धारण करके लंका को जला डाला। हे महावीर, आप बहुत ही बलशाली हैं। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। राम रावण के युद्ध में आपने विशाल भयंकर रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया है। रामचंद्र जी के अनेक कार्य संपन्न किए हैं। हे महावीर, आप बहुत ही बलशाली हैं। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। आपने हिमालय से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवित किया। प्रभु श्री राम ने प्रसन्न हो भाई की भांति आपको छाती से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाए, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। प्रभु श्री राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की है और कहा, हनुमान तुम भरत के समान ही मेरे प्रिय भाई हो। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सहस्त्रों मुख तुम्हारा यशोगान करते हैं। ये कहकर लक्ष्मीपति भगवान ने
पुनः हनुमान जी को गले लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा। यह सारे ऋषि मुनि देवी देवता एवं ब्रह्मा जी सरस्वती नारद जी आपके साथ हैं। यम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि को विद कही सके कहाते। यमराज कुबेर जी और अन्य ज्ञानी जन सब ही आपका गुणगान करते हैं। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। आपने सुग्रीव जी का श्री राम से मिलवाकर सुग्रीव जी को श्री राम से मिलवाकर उन पर महान उपकार किया। राम मिलन से ही उन्हें किष्किंधा का राज प्राप्त हुआ। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जुग जाना। आपका परामर्श मानकर विभीषण प्रभु राम की शरण में गए, जिसके कारण वे लंका के राजा बन गए। ये बात सारा संसार जानता है। हे महावीर, आप बहुत ही बलशाली हैं, आप बहुत ही वीर हैं। हे नाथ, आप सबका कल्याण करने वाले हैं। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। आपने बाल्यकाल में ही हजारों योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को एक मीठा मधुर फल जानकर मुंह में रख लिया था। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही। वह मुद्रिका जो समस्त कार्यों को पूरा करने वाली है, सब विघ्न बाधाओं को हरने वाली है, उसे मुख में रखकर आपने विशाल सागर को पार किया, इसमें अचरज नहीं है। दुर्गम कार्य जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। संसार में लोगों के जितने भी कठिन कार्य हैं, वे आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। आप अपने भक्तों पर बहुत ही अनुग्रह रखते हैं। जय बजरंगबली। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। प्रभु राम के द्वार यानी बैकुंठ के आप रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना कोई भी उस धाम में प्रवेश नहीं कर सकता है। सब सुख लहाए तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। जो आपकी शरण में आता है वह सब सुखों को प्राप्त करता है, और जब आप स्वयं उसके रक्षक हैं तो फिर किस बात का डर है। आपन तेज सम्हारो आपै तीनों लोक हाकते कापै। आपका तेज अत्यंत प्रचंड है, उसे स्वयं आप ही संभाल सकते हैं। आपकी एक हुंकार से ही तीनों लोग कांप उठते हैं। आप त्रिभुवन में सर्वशक्तिमान हैं। हे महावीर, आप सबका कल्याण करने वाले हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। यदि किसी को भूत पिशाच दिखाई देते हैं तो हे महावीर जी, आपका नाम लेने पर भर मात्र से ही तुरंत भाग जाते हैं। आपका नाम रामबाण की भांति है। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। आपके नाम का निरंतर जाप करने से सब रोग और पीड़ाएं आदि भौतिक आदि दैविक तथा आध्यात्मिक ये तीनों ताप भी दूर हो जाते हैं। संकट से हनुमान छुड़ावे
मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो व्यक्ति मन, वाणी व शरीर से हनुमान जी का स्मरण व पूजा करते हैं